नासमझियां बहुत पाल रखी हैं। हाथी जा रहा था, चींटी हाथी के पैर के सहारे उसकी पीठ पर चढ़ गई। हाथी चलते चलते नदी किनारे पहुंचा। नदी पर लकड़ी का पुल था। हाथी ने पुल पार नहीं करने के लिए जो ही पांव पुल पे रखा तो हाथी के वजन से लकड़ी का पुल चैं चैं करने लगा। चींटी बोली, ठहर जा, पहले मैं उतर जाती हूं, वरना ये हम दोनों का भार सहन नहीं कर पाएगा। तू जा, फिर मैं आती हूं। हाथी गया। चींटी बोली, देखा मेरी बुद्धि का कमाल, अगर हम दोनों साथ जाते तो पक्का पुल टूट जाता है। नासमझियों में जी रहे हैं, जैसे चींटी की बात नासमझी भरी। पहले के जमाने में वो गेहूं पीसते थे ना, आटा, गेहूं का आटा बनाना होता तो वो हाथ से चक्की चलाते थे। ऐसे एक पत्थर नीचे वाला स्थिर होता था और बीच में वो कील, और एक पत्थर ऊपर वाला घूमता था। उसके आधार पर वो गेहूं पिस जाते थे, आटा तैयार हो जाता था। पर आप सोचो, नीचे वाला पत्थर भी घूमता रहे और ऊपर वाला पत्थर भी घूमता रहे, दोनों घूमते रहे तो घुमाने वाला भी घूमता रहेगा और आटा तैयार नहीं होगा। ऐसे ही तन भी घूमता रहे और मन भी घूमता रहे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए तन भी स्थिर और मन भी स्थिर, वो तो सदगुरु की उपासना से होता है, दीक्षा लेकर जप करने से होता है। नहीं तो जिंदगी पूरी हो जाती है, दिमाग भी घूमता रहता है, शरीर भी घूमता रहता है। मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को टोरंटो जाना है, मेरे को वैनकूवर जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे बच्चे याद कर रहे हैं, मेरे बेटे मेरे बिना रह नहीं पाते, सब रहते हैं। तुझे शौक है अमेरिका घूमने का, मेरा बेटा रहता है, उसको है ना मेरे बिना चैन नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे को अमेरिका जाना पड़ेगा। बेटे के लिए नहीं प्यारी मां, तुझे घूमने जाना है और घूमते घूमते शमशान आ जाएगा। राम बोलो भाई राम, कंधे पर उठाकर लोग जबरन सुनाएंगे, पर मुर्दा क्या सुनेगा कि राम बोलो भाई राम। जीते जी नहीं बोल पाया तो लोग उसको सुनाते हैं, अब तो राम नाम बोल, और वो बोलने की स्थिति में ही नहीं है। लोग भी बड़े कमाल के हैं, जब कोई जिंदा हो तो उसके सामने मिलने पर कभी नहीं बोलते हैं निगुरे नास्तिक के राम बोलो भाई राम, मर गया तो बोलते राम बोलो भाई राम। कभी दूल्हा घोड़े पर बैठा हो ना, तब कोई ढोलक गले में डालकर और उसके आगे गाए राम नाम सत्य है, दूल्हा घोड़े से उतर के आएगा देखो। वो तब तो फिल्म के गीत गाते रहते, मर जाए तो बोले राम नाम सत्य है। जीवन काल में बोले ना कि एक राम ही सत्य है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। हमारे एक गुरु भाई बैठे यहां पर, विशाखापट्टनम से आए हैं। इनके बेटे की शादी थी, बड़े सेठ हैं, खूब संपत्ति है इनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, खूब संपत्ति भगवान ने खूब दिया है। बेटे की विशाखापट्टनम से पूनम भरने आते हैं, जहां भी बापूजी हो, आंध्र प्रदेश से, और इनका बेटा भी आता है, जवान बेटा है। बाप बेटा दोनों पूनम व्रतधारी हैं, बाप हो तो ऐसा और बेटा हो तो ऐसा, बाप बेटा दोनों पूनम भरने आते। तो बेटे की शादी का कार्ड छपाया, इसी की शादी का कार्ड, इसी बेटे की शादी का कार्ड था। और शादी के कार्ड में आप सबको पता है, सब लोग शादी के कार्ड में ऊपर छपाते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, और इन्होंने छपाया हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप शादी के कार्ड में। फिर नीचे लिखा दूसरा सुवाक्य, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा, शादी के कार्ड में। लड़की वाले तो डरपोक थे, उन्होंने तो छपाया वक्रतुंड महाकाय। ये लड़के वाले बहादुर साधक थे, इन्होंने छपाया ऊपर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग तो छपाते हैं वक्रतुंड महाकाय, कहीं गणपति जी नाराज न हो जाएं, पर जिसने सदगुरु को राजी कर लिया, गणपति जी भी उस पर राजी हो ही जाते हैं, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, फूल ही फल ही अगाए।
कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। सियावर रामचंद्र की जय। सदगुरु राजी हैं, गणपति जी भी राजी मिलेंगे, शिव जी भी राजी मिलेंगे, राम जी भी राजी मिलेंगे, कृष्ण भगवान भी राजी मिलेंगे। गुरु की उपासना से शिव जी भी राजी होते, विष्णु भगवान भी राजी होते। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर। विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो भगवान को कहा कि मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं और आप क्या करते हैं? प्रभु भंजन भवभीर, आप भय को और दुख को दूर करने वाले हैं। संसार में लोग कई बेचारे भयभीत बहुत हैं, कई प्रकार का भय उनको सताता है। काल सर्प योग है, मंगल का कुछ चल रहा है, शनि की पनौती चल रही है, न जाने कितने प्रकारों से कई लोग डरे हुए लोगों को और डराते रहते हैं। पर मैं कहूं काल सर्प योग हो ना तो कभी डरने की जरूरत नहीं। काल सर्प योग मतलब क्या है? राहु, 9 ग्रहों में से राहु और केतु, इन दो के बीच सारे ग्रह आ गए तो एक काल सर्प योग बन गया। अब इसमें डरने की जरूरत क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म कुंडली में काल सर्प योग था, फिर भी कैसे वीर पुरुष थे। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर कोई भी जहाज उतरता है तो बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। काल सर्प योग था उनकी जन्म कुंडली में। संत तुलसीदास जी महाराज मूल नक्षत्र में जन्मे थे, पर उनकी अपने गुरु आचार्य नरहरि महाराज में भक्ति इतनी थी कि मूल नक्षत्र में जन्मे होने के बावजूद भी कितने बड़े संत हुए और उनका ग्रंथ कितना वंदनीय बना हुआ है आज भी। तो राहु और केतु के बीच ग्रह आ गए, वो काल सर्प योग। इसकी निवृत्ति कैसे होती है? हनुमान चालीसा पढ़े, इसकी निवृत्ति होती है। राहु की शांति के लिए बुधवार को गणपति जी के नाम का जप ज्यादा करें, गणपति जी की पूजा विशेष रूप से करें। पूनम के बाद जो चतुर्थी आए उस दिन गणपति जी की पूजा विशेष रूप से करें। और केतु की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केतु राहु दोनों, जो कुल मिला के ये 2 कर ले, गणपति जी का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये 2 कर ले, काल सर्प योग की शांति हो जाती है। बस इतना करने से। और शुक्रवार की रात को जौ के दाने थोड़े अपने बिस्तर के पास रख दे, सो जाए। सुबह नहाकर वो जौ के दाने पक्षियों को डाल दे। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः बोलकर पक्षियों को जौ के दाने हर शनिवार को सुबह डाल दो। काल सर्प की शांति हो जाएगी। बेटी को मंगल है इसलिए उसकी शादी में अड़चन आ रही है, मंगलवार को बेटी नमक बिना का भोजन करे और ओम हुम श्री मंगलाय नमः जप करे तो मंगल की शांति। आश्रम में वटवृक्ष है, उसकी परिक्रमा करें, जप करें। महाराष्ट्र के लातूर में सत्संग था गुरुदेव का, बहुत भीड़ थी। और नांदेड़ से आईजी साहब आए थे। आईजी साहब को लगा मुझे भी सत्संग सुनने की जरूरत है। सत्संग की जरूरत हकीकत में सबको है। कोई अगर बोले कि मुझे जरूरत नहीं तो वो आदमी तामसी बुद्धि का है, उसकी सोच गलत है। भगवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये पार्थ जिनकी तामसी बुद्धि होती है वो कभी सही बात को स्वीकारते ही नहीं, सही को गलत मानते, गलत को सही मानते। सर्वार्थान विपरीतांश, जैसे आजकल कई लोग धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं, धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन बोलते हैं, गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं।
ये क्या है? ये तामसी बुद्धि है। सर्वार्थान विपरीतांश। कोई धार्मिक है तो बोले सांप्रदायिक। मैं कोई पार्टी विशेष के उसमें नहीं बोलता हूं। मैं तो मानता ही नहीं, ईश्वर के होकर चलो, ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के साथ चलो, उनसे कल्याण होगा। बाकी मुख में राम और बगल में भाला, उनसे कभी कल्याण नहीं होता है। राम के नाम से खुद की रोटी सेकने वाले का उद्धार खुद का भी नहीं होता, उसके संपर्क में आने वाले का भी नहीं होता। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा, बताओ बच्चों, फिश पानी में क्यों रहती है? तो एक लड़का बोला, साहब फिश जलचर जीव है ना, इसलिए वो पानी में रहती है, वो पानी में नहीं रहेगी तो मर जाएगी। शिक्षक ने कहा कि मजा नहीं आया, और कोई बोलो। तो दूसरा लड़का बोला, सर फिश पानी में इसलिए रहती है क्योंकि धरती पे सेल्फिश लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए फिश ने कहा हम पानी में ही अच्छे। और सेल्फिश लोगों में मुख में राम बगल में भाला वाले नंबर 1 होते हैं, भगवान के नाम से अपना काम बनाने वाले नहीं, भगवान के नाम से अपना उद्धार करने वाले, भगवान के नाम से अपनी उपासना बढ़ाने वाले। तो विभीषण कहते हैं, प्रभु मैंने सुना आप भय और दुख को दूर करने वाले। तो जिसको भी अपने जीवन में से सब प्रकार का भय मिटाना है और सब प्रकार के दुखों से मुक्ति पानी है, वो ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु की शरण में। तो प्रभु भंजन भव भी, दुख और भय दूर हो जाएगा। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, ये सत्संग में कई बार सुना है। तो पूज्य बापू दीक्षा देते हैं, भगवान का नाम दीक्षा में देते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हमारा प्रवचन था, तो एक परिवार वालों ने बड़ा आग्रह किया, मैं उनके घर गया। उन्होंने बताया कि वो एक घर के जो मुख्य भाई साहब थे, बोले मैंने गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली थी और मेरी पत्नी की इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लेने की। तो बहुत समय तक ये सोचती रही कि पति ने श्री राम शर्मा जी के वहां से लिए और मैं बापूजी से लेना चाहती हूँ, तो ये ठीक है कि नहीं, असमंजस में थी। तो एक रात को स्वप्ने में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मेरी पत्नी को दर्शन दिए स्वप्ने में और कहा कि बेटी तू जरूर बापूजी से ही दीक्षा लेना, तेरी आध्यात्मिक यात्रा तो बापूजी की दीक्षा से ही पूरी होगी। और राम शर्मा जी ने संकेत दिया तो इसने दीक्षा ले ली। तब से हमारे घर में आध्यात्मिक उन्नति भी सबकी हो रही है और लौकिक उन्नति भी खूब हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है और शांति भी बढ़ रही है। आनंदमयी मां इंदिरा गांधी जी की गुरु, वृंदावन में उनका आश्रम है, हरिद्वार में भी है, वाराणसी में भी है। तो उनकी एक कृपा पात्र शिष्या थी जो खुद प्रवचन करती थी, अभी भी है, वो जीवित है, वो देवी मुंबई में रहती। आनंदमयी मां जब ब्रह्मलीन हुई तो वो देवी बहुत दुखी रहती थी कि मेरी मां आनंदमयी मां ब्रह्मलीन हो गई। तो एक रात को सपने में आनंदमयी मां ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू क्यों दुखी रहती? बोले मां मेरे से आपका सानिध्य छूट गया, इसलिए अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आनंदमयी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसी देवी ने मुझे बताया, जो खुद प्रवचन करती थी आनंदमयी मां का आशीर्वाद पाकर, उन्हीं देवी ने बताया कि आनंदमयी मां ने मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी के हाथ में दिया और कहा बेटी अब तू बापूजी के सत्संग में जाया करना, तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। बोले तब से मैंने बापूजी से दीक्षा ले ली। और उस देवी की एक ये विशेषता रही कि खुद प्रवचन करती थी, उसको कई महिलाएं गुरु मानती थी। उसने अपने पास आने वाली उन सब महिलाओं को मुंबई से सूरत आश्रम लाकर गुरुदेव से दीक्षा दिलाई। ये मेरी आंखों के सामने बनी घटना है।
खुद प्रवचन करती और अपने पास प्रवचन सुनने आने वालों को भी गुरुदेव के पास दीक्षा दिलाने के लिए आए। सोचो आनंदमयी माँ की कृपा उसने कितनी पचाई होगी। नहीं तो खुद गुरु बन सकती थी, कई बन जाते हैं गुरु। मैं भी गुरु हूं, थोड़ा प्रवचन करना आ गया, थोड़ी व्याख्या करनी आ गई रामायण की, भागवत की, गीता की, बोले बस मैं भी गुरु हूं, मैं भी गुरु हूं। सिंधी भाषा में कहावत है, गोपो विजी टोपो घिसकी बैठो गादी ते, मैं भी गुरु। देवी भागवत में बताया है दीक्षा देने का अधिकार किसको है? जिसको सत्य का साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, उसी को दीक्षा देने का अधिकार है, बाकी को नहीं। ये देवी भागवत के 4थे स्कंद में लिखा है, मैंने पढ़ा है, सुनी सुनाई बात नहीं बोलता हूं। ओमान के मस्कट में हमारा प्रवचन था तो एक परिवार वालों ने कहा कि हम स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी वृंदावन वाले, बोले उनके हम शिष्य हैं, बचपन से हम उनके पास जाते थे। वो भाई साहब बोले मेरी पत्नी है, ये छोटी बच्ची थी तो जब अपने माँ बाप के वहां रहती थी, उसके माँ बाप अखंडानंद जी के शिष्य थे और ये बच्ची को लेकर इसके माँ बाप जाते थे तो अखंडानंद जी की गोद में ये खेलती थी। बाबा खूब इसको स्नेह करते थे। तो बड़े हुए तो हमने उनसे आशीर्वाद पाया, दीक्षा पाई, उनका प्यार पाया। अब हमारे स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानी महापुरुष थे, कलयुग के वेद व्यास जी थे, बड़े विद्या पुरुष, विद्या की साक्षात मूर्ति। बोले स्वामी अखंडानंद जी हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, तब से हमको बापूजी में हमारे गुरुदेव दिखाई देते हैं, इसलिए हम बापूजी का सत्संग सुनते हैं और बापूजी को खूब खूब आदर से मानते। कैसी भावना। दूसरे एक परिवार ने गुरुदेव का सत्संग वीडियो कैसेट के द्वारा सुना हांगकांग में। उनके घर पे बार था, बार बहुत बड़ा। उस सारी बोतलें वहां से शराब की उठाई और फेंक दी, गंगा जल छांटा, उधर शिवजी की मूर्ति रखी और गुरुदेव की तस्वीर रखी, उस जगह को मंदिर बना दिया। सत्संग से कितना लाभ होता है। इसलिए शिव जी ने कहा गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, इसके समान और कोई लाभ नहीं है। बिन हरि कृपा उपजे नहीं, गावहि वेद पुराण। तो दुख और भय से छूटना है तो विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुनि आए, प्रभु भंजन भव भीर। त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो ऐसे भगवान राजी कैसे होते हैं? आप बोलना साथ में। श्लोक है, उसका अर्थ सुन लें, फिर हम श्लोक बोलेंगे साथ में। शिवजी राजी होते हैं, सफेद आंख के पुष्प पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाएं। चंद्रमा वस्त्र के तंतु से प्रसन्न हो जाते, और कोई साधु पुरुष कर संपुटई, हाथ जोड़कर जय सिया राम 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 कहो तो भगवान के नाम से साधु खुश हो जाते हैं। पर भगवान कैसे राजी हो जाते हैं? अच्युत स्मृति मात्रेण साधवः कर संपुटई। और शिवजी श्वेतार्क शंभु पुष्पेण, चंद्रमा तंत्र वस्तुनः अच्युत स्मृति मात्रेण साधवः कर संपुटई। तो जो सुमरण मात्र से राजी हो जाते हैं, ऐसे ईश्वर और गुरु, उनमें जिसकी जितनी श्रद्धा हो, प्रीति हो, वो व्यक्ति उतना ही आध्यात्मिकता के अंतराकाश में ऊंची उड़ान भरता है। गाजियाबाद में समिति के अथक प्रयास और पुरुषार्थ से ये आयोजन हुआ है। समिति के लोग
इस प्रयास में हैं कि ऐसा आयोजन रोज रोज तो होता नहीं, तो यहां दीक्षा का प्रसाद भी साधकों को मिल जाए। और गुरुदेव से दीक्षा पाकर अनेकों ऐसे भक्त हैं जो साधन को अपने जीवन का अंग नहीं बनाते, जीवन को साधनमय बना लेते। जीवन को जगत के लिए और जगतपति के लिए उपयोगी बना लेते हैं। कई लोग तो जीवन अपने लिए भी उपयोगी नहीं बना पाते, तो जगत के लिए क्या उपयोगी बना पाएंगे। अपने लिए जीवन उपयोगी होता है सत्संग और भक्ति के द्वारा, जगत के लिए जीवन उपयोगी होता है सेवा के द्वारा। जैसे समिति वालों ने ये सेवा कर दिखाई, तन मन धन से ये आयोजन कर दिया, जीवन जगत के लिए उपयोगी हुआ ना। नहीं तो खुद चाहते तो अहमदाबाद सूरत कई बार समिति वाले आते, वहीं सत्संग सुन लेते। बोले नहीं, पर हमारे इलाके में सत्संग का आयोजन हो और आसपास के सभी श्रद्धालु इसका लाभ उठाएं। उस समिति के जो सेवक हैं जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे आयोजकों के लिए शिव जी क्या कहते हैं। शिव जी को जब पार्वती जी ने कहा कि मुझे सत्संग सुनाइए, तब शिव जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। कहीं प्याऊ गर्मी में खुलवा देना, गरीब भूखे लोगों के लिए सदाव्रत शुरू करवा देना, ये पुण्य का काम है। पर ऐसे सत्संग का आयोजन करना, शिव जी कहते हैं पार्वती को कि तुमने सत्संग सुनने की जिज्ञासा की है, तुम्हारे निमित्त और लोगों को भी सत्संग का लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही समिति वालों ने सत्संग की जिज्ञासा की कि हमारे इलाके में अनेक हजारों लोगों को इस सत्संग का लाभ मिल जाए। तो शिव जी ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पावन करने वाली सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने की जिज्ञासा की है आप सब ने। तो मैं तो आप सभी को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि सत्संग में आने की इच्छा हुई कि चलो भाई जाना है। सत्संग में जाने का विचार जब मन में आता है ना, उसी समय सत्संगी का मन ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। सत्संग में जाने के विचार मात्र से जुड़े हुए संबंध की याद आ जाती है। जोड़ा हुआ संबंध संसार से है, जुड़ा हुआ संबंध भगवान से है। सत्संग के द्वारा जुड़े हुए संबंध की स्मृति आ जाती है और उससे जीवन सार्थक हो जाता है। नहीं तो जिंदगी बीत जाती है, जीते बिल्कुल नहीं। जैसे कोई चले तो बहुत पर मंजिल ही नहीं आई। अशुभ कर्म, व्यर्थ चिंतन और जड़ता युक्त सुषुप्ति बनी रहती है जीवन में। पर सत्संग मिले और गुरु से दीक्षा मिले तो शुभ कर्म, सार्थक चिंतन और निर्विकल्प स्थिति, ये कितने बड़े फायदे। साधारण आदमी को तो रुपयों का लाभ ही लाभ लगता है। पर विभीषण ने रावण को कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजे ही जेहि संत। कामना को, क्रोध को, लोभ को और अभिमान को, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा जो करता है ना, उसकी हालत एक दिन वही होती है जो बड़े की तेल में डालने पर होती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। एक बार कमलनाथ बापू जी के सत्संग में आए, कई बार आते, एक बार की बात बता रहा हूं, एक ही बार नहीं आए, कई बार आए। समझदार आदमी मुझे लगते हैं कमलनाथ। मैं उनकी भावनाओं से बहुत खुश हुआ था। कमलनाथ जी सत्संग में आए एक बार, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में।
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सत्संग में जाना उसको अच्छा लगेगा, ईश्वर के विषय में सुनना उसको अच्छा लगेगा, और ना समझ को सत्संग का त्याग अच्छा लगेगा। आप एक बात बताओ, भूख मुझे लगे और मेरे बदले कोई रोटी खाए तो मेरा पेट भरेगा क्या? बीमारी मेरे शरीर को हुई और मेरे बदले कोई दवाई खाए तो मेरी तबीयत अच्छी होगी क्या? नहीं होगी ना। तो जैसे भूख मुझे लगे तो रोटी मुझे खानी पड़ेगी तो पेट भरेगा, ऐसे ही अपने उद्धार का काम हम खुद करेंगे तो अपना कल्याण होगा। तो कमलनाथ जी सत्संग में आए। अब मंत्री आदमी इतने बड़े, तो उनके साथ 8-10 लोग और आ गए थे, तो वो भी आकर बैठ गए। तो वो थोड़ा आपस में घुसमुस बातें कर रहे थे। कमलनाथ जी ने उनको डांट दिया, मैं देख रहा था, डांट दिया। बोले तुम सत्संग में आए हो कि कहीं पार्टी में आए हो? जरा भी मर्यादा नहीं रख सकते तुम? बड़े में बड़ा पद ईश्वर का है, गुरु का है। हम उन गुरु के चरणों में आए सत्संग में, और तुम अपनी ही ढींग हाँक रहे हो। संसार का कोई भी पद सदा नहीं रहता, इसलिए भरत जी प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामायण की कैकेयी और महाभारत की गांधारी, इन दोनों की एक ही इच्छा थी। दोनों चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने, पर कैकेयी का पुत्र भरत और गांधारी का पुत्र दुर्योधन, इन दोनों की इच्छा अलग थी। भरत जी की इच्छा राम पद पाने की थी और दुर्योधन की इच्छा राजपद की थी। तो जिसकी इच्छा राजपद पाने की थी बुरी तरह मारा गया, और जिसकी इच्छा राम पद की थी वो भरत जी तो आज भी पूजे जाते हैं और सम्मानित होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भरत जी की प्रशंसा करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम स्नेही, भगवत स्नेही।